ये कहानी है सूरजपुर गांव की। नदी के किनारे बसा हुआ सूरजपुर गांव वैसे तो बहुत खूबसूरत है। गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इसी गांव में एक घटना घटने वाली है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। एक अनहोनी। आजा ओए गोलू, आजा। ये गोलू और भोलू दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इनके साथ एक हादसा होने वाला है और उस हादसे के बारे में अभी तक इन दोनों को भी नहीं पता। चलो घूम कर आते हैं नदी के किनारे किनारे। ये यार यहीं बैठना, कहाँ जाएगा घूमने के लिए? यहाँ बैठने में क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है भोलू, यहीं पर आकर बैठेंगे। लेकिन पहले मेरे साथ चल, कुछ दूर टहल कर आते हैं। क्या यार गोलू, तू झूठ मूठ का दौड़ाता रहता है मुझे। अबे भोलू, अपना पेट तो देख ले, ढोलक की तरह पेट हो रहा है तेरा। कुछ दूर टहलेगा फिरेगा तो तेरा वजन भी कम होगा यार। मैं तेरा ख्याल कर रहा हूँ, तभी तुझे लिवा कर जा रहा हूँ टहलने के लिए। अगर खा खा कर ऐसे ही घर में पड़ा रहेगा, टहलेगा फिरेगा नहीं ना, तो एक दिन तेरा ये ढोलक फट जाएगा। गोलू की ये बातें सुनकर भोलू उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो गया। हाँ यार गोलू, ये बात तो तूने सही बोली यार। मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, वजन भी बढ़ गया है, सांस फूलने लगती है यार खाना खाने के बाद। चल चल नदी के किनारे घूमते हैं। ओहो, अरे भाई, ये सूरजपुर गांव कहाँ पड़ेगा? सूरजपुर गांव तो यही है। किसके यहाँ जाना है आपको? कोई जग्गा पहलवान रहता है यहाँ, उससे भेंट करनी थी। किधर है घर उसका? जग्गा पहलवान से मिलना है आपको? जी जी, सीधे जाइए, वो नीला वाला घर दिख रहा है आपको, वहाँ से एक पतला रास्ता गया हुआ है, वहाँ से सीधे जाइएगा, दाहिने मुड़ जाइएगा, लास्ट वाला घर उसी का है। धन्यवाद। और चाचा जी, तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बहुत अच्छी है। दवा दी थी डॉक्टर ने, बोला था टाइम टाइम पे लेते रहिएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी बहुत आराम है पहले से। चलिए अच्छा है। अरे इंजीनियर बाबू, कहाँ जा रहे हो? वो चाचा बाजार जा रहा था, कुछ सामान लाना था। ठीक है इंजीनियर बाबू, जाओ। इंजीनियर बाबू इस गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। सभी लोग उनका बहुत ज्यादा आदर और सम्मान करते थे। और चाचा, धूप का मजा ले रहे हैं बैठकर? हाँ बाबू, वैसे भी इस उम्र में काम धंधा होता नहीं है हमसे, तो घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। वैसे भी कई दिन से तबीयत खराब चल रही है, तो बैठकर धूप सेक रहे थे। दवा ली आपने? हाँ बाबू, दवा लिए हैं। दवा खाने के बाद कुछ आराम हुआ है। ये दोनों लोग बैठकर आपस में दिनचर्या की बातें कर रहे थे, तभी एक औरत वहाँ भागी भागी आई। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। क्या हो गया? रो क्यों रही हो और इतना चिल्ला क्यों रही हो? चाचा जी, चाचा जी, वो गोलू और भोलू। क्या 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 हुआ? क्या हुआ क्या गोलू और भोलू को? चाचा जी, गोलू और भोलू नदी में डूब गए। नदी में डूब गए? गोलू और भोलू? उस औरत की बात पर इन दोनों लोगों को विश्वास नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? गोलू और भोलू कैसे नदी में डूब जाएंगे? चाचा जी, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। गोलू और भोलू दोनों नदी में उपराए हुए पड़े हैं, लगता है देर के डूबे हुए थे। हाँ, ऐसी बात है? चलो चलो हम भी देखते हैं जरा। आइए चाचा जी, जल्दी आइए। उस औरत की बातों पे भरोसा तो नहीं हुआ इन दोनों को, लेकिन फिर भी ये लोग उसके पीछे गए भोलू और गोलू की हालत देखने के लिए। जल्दी आइए चाचा जी, जल्दी आइए। अरे चलो भाई चलो। वैसे तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन क्या पता ये औरत सच बोल रही हो। इससे पहले कि वो लोग नदी के किनारे पहुंचते, दो लोगों ने आकर भोलू और गोलू को नदी से बाहर निकाल लिया था। अरे भाई, भोलू का तो पानी निकल गया है पेट का। एक काम करो, तुम गोलू को प्रेस करो, पेट दबाओ, उसका पेट दबाओ। पानी बहुत ज्यादा पी लिया उसने, लगता है उसको होश नहीं आ रहा है। भोलू और गोलू की जान बचाने के लिए ये दोनों लोग भरपूर कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक मेहनत और कोशिश करने के बाद गोलू को भी होश आ गया। अरे भाई, गोलू भी होश में आ गया। होश में आ गया गोलू। गोलू, क्या हुआ था? कैसे नदी में डूब गए थे? चाचा जी, ये औरत तो सही कह रही थी। अरे भाई, क्या हो गया इन दोनों को? कैसे नदी में डूब गए ये लोग? पता नहीं चाचा जी, वो तो हम दोनों इधर से जा रहे थे तो देखा दो बच्चे नदी में डूबे हुए हैं। हम दोनों ने फौरन छलांग लगा दी और इन दोनों को बाहर निकाल लाए। अभी कुछ देर पहले मैं इधर से गया था, यहाँ पे तो कोई नहीं था।
ये लोग कब नदी में आ गए और डूब गए? भोलू, बेटा भोलू, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? नदी में कैसे डूब रहे थे? चाचा, चाचा वो एक आदमी। कौन आदमी भोलू? कौन आदमी? और क्या किया उसने तुम लोगों के साथ? नदी में धक्का दे दिया तुम लोगों को? काफी पूछताछ के बाद भी भोलू और गोलू कुछ बता सकने की हालत में नहीं थे। भोलू बेटा, बोलो, कौन आदमी और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? भोलू और गोलू अभी भी पूरी तरह से डरे हुए थे और कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। रहने दो भाई, रहने दो। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले इनको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब पूछ लेंगे इनसे क्या हुआ था और वो कौन आदमी था। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, लेके चलो इनको डॉक्टर के पास। चल बेटा गोलू, इसको तो लगता है उठा के लेके जाना पड़ेगा। अरे तो मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ, लेके चलो डॉक्टर के पास। दो लोगों ने मिलकर भोलू को उठाया और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। ये सब कैसे हुआ, तुमने देखा था? कैसे ये लोग पानी में डूब गए? चाचा जी, मैं इधर से जा रही थी तो वो दोनों डूब ही रहे थे। वो तो भला है इन दोनों लोगों का कि ये लोग इधर से गुजर रहे थे और इनकी नजर पड़ गई उस पे, नहीं तो भोलू और गोलू आज बच नहीं पाते। आखिर कौन था वो आदमी जिसके बारे में भोलू और गोलू बताना चाहते हैं? शायद उसने इन लोगों को धक्का दिया होगा। हो सकता है इन दोनों को किसी ने धक्का दिया, तभी तो ये लोग पानी में डूब रहे थे, वरना खुद से थोड़ी इतना अंदर जाएंगे पानी के। चलो वो तो हम बाद में पता कर लेंगे। भोलू और गोलू जब होश में आ जाएंगे ठीक से तो उनसे पूछ लेंगे क्या क्या हुआ था। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। गांव के दो भले लोगों ने मिलकर भोलू और गोलू की जान बचा ली थी, लेकिन अभी ये राज बरकरार था कि आखिर भोलू और गोलू के साथ ये हुआ कैसे, वो दोनों पानी में कैसे डूबे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम उठाएंगे इस राज से पर्दा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।